न्यूज में आप इस समय उड़ते हुए ड्रोन देख रहे होंगे और आप जानते भी नहीं स्पिरिचुअल लाइफ में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप ऐसे कितने ड्रोन को पूरे दिन में आप अपनी प्रार्थनाओं से गिरा देते हो। परमेश्वर का वचन कहता है तेरे निकट 1000 तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना वाले हाथों को हथियार बनाया है। और अगर आप सच में परमेश्वर से प्यार करते हैं, बाइबल के वचनों में बने रहते हैं, यीशु मसीह के साथ आप अपना जीवन बिताते हैं, तो ऐसा इन दोनों में कुछ भी नहीं हो रहा जो आप पहले से नहीं जानते थे। प्रभु ने कहा था तैयार रहना, तुम्हें मैंने पहले से ही सब बता दिया है। तो प्रभु के लोगों, समय है नींद से जागने का, क्योंकि दुनिया के लोगों को रथों पर और घोड़ों पे भरोसा है, लेकिन हमें सेनाओं के यहोवा पर भरोसा है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो स्वर्ग के परमेश्वर की संतानें हैं, जो यीशु की संतानें हैं। हमें पता है कि हमारा बचाव, हमारी हेल्प कहाँ से आती है, हमारी रक्षा कौन करता है। तो इस युद्ध के माहौल में अपने मन से, अपने दिमाग से डर बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि परमेश्वर पर अविश्वास दिखाना भी पाप ही है। और यीशु मसीह ने कहा है कि अधर्म के कारण बहुत से लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, लेकिन जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। अपने प्रेम को परमेश्वर के लिए कभी भी ठंडा मत होने देना। जिस तरह से एक जलता हुआ कोयला बाकी सारे कोयलों में आग दे देता है, परमेश्वर की जो आग है ना, पवित्र अग्नि है, वो अपने अंदर जलाए रखना, उसे ठंडा मत होने देना, उस प्रेम को ठंडा मत होने देना। इन अंत के दिनों में संगति करो, प्रार्थना में बढ़ो और परमेश्वर के साथ बने रहो। अब जैसा कि सब जानते हैं कि मैं इंडिया से बाहर रहती हूँ और मैं दोनों तरफ की न्यूज इस समय देख रही हूँ। प्रभु के लोगों, अगर आपने न्यूज अपडेट देखनी है तो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया आप देखें, क्योंकि आपको इंडियन न्यूज में पूरा का पूरा झूठ परोसा जा रहा है। और मैं तो कहूंगी कि आप न्यूज ना देखें, क्योंकि न्यूज आपको पैनिक करने के लिए, डर क्रिएट करने के लिए बनाई जा रही है। आपको किसी झूठ पर विश्वास नहीं करना, आपको अपने परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है, प्रार्थना के जीवन में और स्ट्रांग होना है। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आपके घर के, आपके चारों ओर नियंत्रित करेगा। प्रभु के बच्चे जो प्रभु पर विश्वास रखते हैं, उनके लिए चाहे कोई भी न्यूज हो, वो डरते नहीं है। हिम्मत रखें, मजबूत रहें, क्योंकि हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है, जिसने हमें हर दिन के लिए कहा है मत डर, मत घबरा, मैं तेरे साथ हूँ। बाय प्रोफेशन में एक टीचर हूँ और जब मैं बच्चों को देखती हूँ, मेरे यहाँ पर बहुत से बच्चे, यहाँ पर बहुत सी कम्युनिटी के बच्चे एक साथ खेलते हैं, चाहे वो चाइनीज हो, ऑस्ट्रेलियन हो, न्यूजीलैंडर हो और इंडियन हो, पाकिस्तानी हो। बहुत से बच्चे एक साथ खुशी खुशी यहाँ खेल रहे होते हैं, क्योंकि अभी उन्होंने दुनियावी तौर तरीके नहीं सीखे हैं, उन्हें अभी कास्टिज्म नहीं पता, उन्हें कंट्री का डिफरेंस नहीं पता, उन्हें राइवलरी नहीं पता, उन्हें ये नहीं पता कि भेदभाव क्या होता है। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अभी दुनियावी समझ पर नहीं चल रहे, वो उस समझ पर चल रहे हैं जो परमेश्वर ने उनके अंदर डाल के उन्हें भेजा है। इसका मतलब ये बातें परमेश्वर नहीं चाहते, इसका मतलब बचपन से ये बातें परमेश्वर ने आपके अंदर नहीं डाली थी। तो कौन है और कहां से ये बातें, ये नफरत लोगों के अंदर डाली गई है? अगर आपको परमेश्वर के पास जाना है एक दिन, तो आपको ये बातें सोचनी चाहिए। और अगर मैं इन बच्चों का डिफरेंस भी बताऊं, तब भी वो उन्हें समझ नहीं आएगा। वो फिर भी एक दूसरे के साथ प्यार से रहेंगे और खेलेंगे। और यीशु ने कहा है कि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। कोई भी ऐसा इंसान परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा, जो अपने मन में कपट रखता है, नफरत रखता है। एक इंसान दूसरे इंसान के लिए जो नफरत करता है, वो कभी भी परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा, क्योंकि जो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है, वो आपके मन को देखता है। वो देखता है कि आपके मन में आप कैसी फीलिंग्स किसी दूसरे इंसान के लिए, जिसको परमेश्वर ने बनाया है, आप रखते हैं। और अपने देश के लिए प्रार्थना करें कि इस इंडिया पाकिस्तान युद्ध में शांति आए। और क्योंकि प्रभु का कोई भी बच्चा युद्ध नहीं चाहता, वो शांति चाहता है। गॉड ब्लेस यू ऑल।